नारायण। हां भ्राता कामदेव, आप दोनों की लीला अवश्य होकर रहेगी, क्योंकि आपके प्रयास से ही शिव जी को सती से परणे निवेदन करना पड़ा। क्यों बहू, सत्य कहा ना मैंने? नहीं भ्राताश्री, ऐसा न कहें। कहां देवों के देव महादेव और कहां मैं। शिव जी सूर्य हैं और मैं उनके समक्ष एक नन्हा सा बिना बाती का दीपक। माता महेश्वरी की शक्ति ने ही महेश्वर को आकर्षित किया है। यह उन्हीं का प्रताप है, मेरा नहीं। हे मुनिवर, हम तो उस देवी शक्ति की मात्र एक कला पर हैं। हे भ्राताश्री, हमने उन्हीं की शक्ति को उन्हें ही समर्पित किया था। यही हमारी पूजा थी। परंतु एक झूठा स्वार्थ भी था। शिव के साथ हमारा भी जगत में नाम हो जाता, परंतु ऐसा ना हो सका। इस बात का दुख है हमें। हे काम, हे रति, तुम दोनों अपनी काम शक्ति का उपयोग यदि पूजा भाव से करोगे तो शिव के साथ तुम दोनों का नाम अवश्य जुड़ जाएगा। तुम दोनों भी अमर हो जाओगे। संसार तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। हे मुनिवर, क्या यह सच होगा? क्या यह सत्य है? हे भ्राताश्री, क्या भविष्य में ऐसा होना संभव है? अवश्य, अवश्य होगा। परंतु ध्यान रहे, यदि भविष्य में अहंकार किया तो नष्ट हो जाओगे। हम जानते हैं मुनिवर, शिवद्रोही को तो ब्रह्मा और विष्णु भी शरण नहीं देते। तब हम विपरीत मार्ग का अनुसरण भला क्यों करेंगे? मैं आपकी शिक्षा को सदैव ध्यान में रखूंगा भ्राताश्री, सदैव ध्यान में रखूंगा। इसी में कल्याण है अनुज। सकल मनोरथ सिद्ध हो। स्वामी, 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 स्वामी। क्या बात है प्रिय? इतना प्रसन्न हमने आपको कभी नहीं पाया। हे स्वामी, आज मुझे स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। सच? हाँ स्वामी, उन्होंने कहा तुम्हारी पुत्री की साधना सफल हो गई है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। सच कहा प्रिय। तभी तो हमें प्रभात बेला में चारों ओर मंगल शगुन दिखाई दे रहे हैं। प्रिय, यदि सती को शिव ने स्वीकार कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन प्रिय, स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। सती को शिव जी की आराधना करते हुए वर्षों बीत गए, परंतु उसकी साधना सफल नहीं हुई। पता नहीं शिव जी की तपस्या भंग होती भी है कि नहीं। पिताश्री, सती, 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 सती। प्रणाम पूज्यवर, प्रणाम पिताश्री। ये सत्य है, मेरी साधना सफल हो गई। मुझे महादेव से वरदान मिल गया। क्या क्या कहा पुत्री? तुम्हारी साधना सफल हो गई? उन्होंने क्या कहा पुत्री? क्या महादेव शिव ने तुम्हें वरदान दे दिया? हाँ माताश्री। हे पुत्री, यह वरदान तुम्हें नहीं, हमें मिला है, हमें। हे असिकनी, हम वरदानी हो गए हैं। हमारा जीवन मंगलमय हो गया है। सती को जीवन देकर हम भाग्यवान हो गए। ओ भृगु, ओ पूसा, कुछ सुना तुमने? जाओ, जाकर महामात्य को आदेश दे दो कि पताका तरनों से नगर सजा दो।
मंगल गीत गाओ, दसों दिशाओं को जय घोष से गुंजा दो। आज हमारे आनंद का पारावार नहीं। हे परमात्मा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हे प्रिय, सती के शुभ हाथों से याचकों को भरपूर उपहार बांटो, कोई खाली हाथ ना रहे। आओ चलकर सती की समस्त बहनों को ये शुभ समाचार सुनाएं। आओ। देखा पूसा जी, अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री सठ्याकर कैसे प्रसन्न हो रहे हैं। अपनी फूलों जैसी बिटिया को शिव से ब्याहने की कल्पना मात्र से ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। क्या इतने बड़े संसार में उस फक्कड़ शिव के अतिरिक्त सती के योग्य कोई दूसरा वर नहीं था? इसे कहते हैं संजोग। तभी तो अपनी कोमल सी बिटिया को भूत बेतालों के संगी औघड़ शिव से ब्याहने की सोचकर ब्रह्म कुल के भाग्य को फोड़ने की भूल कर रहे हैं। होनी बड़ी बलवान होती है भृगु जी, होनी को कोई नहीं टाल सकता। इस विवाह को रोकना अब हमारे बस की बात नहीं। हाँ पूसा जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे जगत के पालनहार नारायण, हे त्रिभुवन स्वामी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद हमारा? हां भगवान, आपके ही मार्गदर्शन से हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई भगवान। अरे रे ब्रह्मा जी, ऐसा क्या हो गया जो आप फूले नहीं समा रहे? हंस की सवारी छोड़कर पैदल दौड़े आ रहे हैं आप। हे मायापति, क्या आपको ज्ञात नहीं कि शिवजी ने स्वयं सती से अपने विवाह का वचन लिया है और यह हमारी सृष्टि पर एक अभूतपूर्ण घटना घटित हुई है। अब इस संसार का कल्याण होकर रहेगा। हे वेदकर ब्रह्मा जी, आज तो आपकी प्रसन्नता की धारा उल्टी बह गई है। आपको जाना तो कैलाश था और आ गए वैकुंठ। होना तो यह चाहिए था कि पहले विवाह का शुभ मुहूर्त निकालते, उसके बाद हमें विधिवत निमंत्रण देने आते। नारायण नारायण। हे मेरे ईश देव नारायण, आप तो स्वयं देख रहे हैं पिताश्री के आनंद की बाढ़ थामे नहीं थम रही। शंका होती है कहीं नंगे पांव ही तीनों लोकों में निमंत्रण देने ना निकल पड़े। अब आप ही कहिए भगवान कि शिव सती के विवाह से किसे प्रसन्नता नहीं होगी। माता भुवनेश्वरी ने हमारे विधान के मस्तक पर मंगल तिलक लगाया है। हे नारायण, पिताश्री सत्य कहते हैं, परंतु इनके वर राजा विवाह के अवसर पर हल्दी भी लगाएंगे या भस्म भी रचाए रहेंगे? हाँ ऋषिवर, हम भी यही सोच रहे हैं कि अवघड़ महादेव श्रृंगार भी करेंगे या नहीं। हे ब्रह्मा जी, महादेव के मनोभावों का पता करो। जैसे आनंद में डूबकर आप वैकुंठ आ गए हैं, वैसे ही कहीं प्रेम विभोर महादेव ब्रह्मलोक न पहुंच जाए। स्वामी, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने संपूर्ण सेवा काल में आपको कभी भी इतना अधीर और विचलित नहीं पाया, परंतु आज स्वामी। प्रिय नंदी, इस समय हमको हमारे हाल पर अकेला छोड़ दो। क्षमा करें स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आपके स्वामी भक्त सेवक हैं, आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ स्वामी, हम दोनों केवल आपके एक आदेश पर संसार का सारा सुख, वैभव और संपदा आपके चरणों पर न्यौछावर कर देंगे। 9 निधियों और 10 सिद्धियों को आपकी सेविकाएं बनाकर कैलाश लोक के प्रवेश द्वार पर बांध देंगे।
आप केवल आज्ञा दीजिए प्रभु। बोलिए प्रभु, आपकी बेचैनी का क्या कारण है? कुछ नहीं भृंगी, कुछ नहीं। हां प्रभु, आपके शांत मुख का मानचित्र बता रहा है कि इसके पीछे अवश्य कोई कारण है जो रह रहकर आपको अधीर कर रहा है प्रभु। आपके नेत्रों की मस्ती पर चिंता की घटाटोप घटाएं क्यों छाई हुई है प्रभु? बस यूं ही भृंगी। भगवंत, हम आपके रोम रोम की भाषा को भली भांति जानते हैं। आपके अधरों की मुस्कान ने बेचैनी का जो आवरण ओढ़ रखा है, उससे हम भी बेचैन हैं। वैसे ये प्रेम रोग के लक्षण प्रतीत होते हैं प्रभु। अब हम क्या बताएं नंदी, कैसे बताएं? प्रभु, प्रेम रोग कोई असाध्य रोग नहीं होता। यदि समय पर इसका उपचार किया जाए तो यही प्रेम रोग वरदान बन जाता है। बोलिए, आपकी समस्या क्या है प्रभु?